अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द चॉकलेट टाइम्स। और आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज आपकी होस्ट मैं हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरा क्यों था, मेरा शो है। हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं ज़ोहा? थोड़ा सा पीछे नहीं। What do you mean? मतलब ये कि आज मैं करने वाली हूँ ना? बिल्कुल नहीं, ये मेरा शो है और मैं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां से और आप देख रहे हैं द चॉकलेट टाइम। और तुम जाओ अपनी जगह पर क्योंकि हम कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मामा, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ मैं करने वाली हूँ। What? क्योंकि आज ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने करनी थी, ये शो मेरा था आज, लेकिन क्योंकि अब आप आ ही गई हैं तो हम आपको भी थोड़ा सा चांस दे देते हैं। अच्छा, आप देंगी चांस और वो भी मुझे? तुम तो बेटा घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम कर रहे हैं चॉकलेट टाइम में द ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन उससे पहले ये है ज़ोहा तौकीर और हमारे साथ सेट पे मौजूद है शेजी और उनके चीते। चीतों में से एक चीता फिर से गायब है और अक्सर ही चीते इधर उधर गुम हुए रहते हैं जैसे कोई गीटा होता है। और अगर आप शेजी की ऐनक पे गौर से नजर डालें तो पता चलेगा कि ये नजर की ऐनक नहीं बल्कि ये ऐनक ही नहीं है, ये आर पार है, इसमें से कुछ नहीं नजर आता। ये फैशन का इतना कॉन्शियस कीड़ा है कि रोज बरोज अपनी टोपियों के साथ ये बदलता है अपनी ऐनक भी। और अब वक्त हुआ है किस चीज का? ब्रेकिंग न्यूज का। तो पहली खबर आई है अलीज़े शाह की तरफ से, जिनका कहना है कि मैं 21 साल की हूँ लेकिन मेरे मम्मी और डैडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं ड्रामों और फिल्मों में कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव सीन्स करूँ या मैं नाचूं गाऊं, इसलिए मैं नहीं करना चाहती। तो पूछना ये था अलीज़े कि जब एक मखसूस एक्ट करते हुए आपकी वीडियो वायरल हुई थी तो क्या वो मम्मी और डैडी ने नहीं देखी थी? हानिया आमिर की पूल में खेलते हुए तस्वीरें हो गई हैं वायरल। हानिया, गर्मी तो बहुत है लेकिन इतनी भी नहीं जितनी तुम बना रही हो। उष्ना शाह ने बाबाए कौम और अपने फादर इन लॉ को किया फादर्स डे पे विश। उष्ना, आप कितनी क्यूट हैं, या आप खबरों में रहने की कितनी कोशिश करती हैं। लाहौर की एक इंतहाई फेमस बेकरी जिसने अभी अभी अपनी ब्रांच फैसलाबाद में खोली है, उनके केक में से निकली छिपकली जिस पर लोग थे बहुत नाराज क्योंकि सारी सेलिब्रिटीज ने फादर्स डे पर लगाई उसी केक के साथ तस्वीरें। तो पूछना यह था, इस दुनिया में कोई और बेकरी नहीं बची? अब फादर्स डे के होने से वालिदैन का एहसास होता है, लेकिन हमारे ज़माने में वालिदैन की चपेड़ों से उनके होने का एहसास होता था। ये कहना है सुहेल अहमद साहब का। तो सुहेल अहमद साहब, पूछना ये था कि कितनी चपेड़ों के बाद आपको एहसास हुआ कि आज फादर्स डे है? एक इंडियन आदमी ने अपनी वालदा को सही दर्जा देते हुए उनके लिए बनाया ताजमहल। तो पूछना ये था कि क्या आपने भी सब मजदूरों के हाथ कटवा दिया? मेरी वाइफ का ख्याल ये है कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ लेकिन मुझे प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं मिलते। ये कहना है बिलाल कुरैशी का। तो बिलाल कुरैशी साहब, आप प्लीज अपनी बीवी की सुने, बिकॉज द वाइफ इज ऑलवेज राइट। बिलाल बिन साकिब, जो कि एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं, उनको किंग चार्ल्स की बर्थडे लिस्ट में ऑनर किया गया है। वेल डन बिलाल, कीप अप द गुड वर्क। आना ही था। इसको चुप कराने के लिए मैं एक और फुलझड़ी को बुलाने जा रही हूँ जो मेरी पार्टनर इन क्राइम है। होपफुली इसको टफ टाइम देगी। मैं बुला रही हूँ मोमिना चौधरी को। वाह 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 वाह, आज तो होगा पूरा फंगामा क्योंकि आज तो दो फुलझड़ियां मौजूद हैं। देखते हैं हमारे देखने वालों को कैसा लगता है। ये बताएं आज कौन सी कंट्रोवर्सी लेकर आई हैं? नहीं आयशा, इंटरनेट तो पूरे स्ट्रॉम पे है जब से नेमल खावर का हमने एक शूट देख लिया है इंटरनेट के ऊपर, जो कि उनकी एक कैंपेन थी एक फेमस ब्रांड के लिए जिसका नाम है आसिम जोफा। आसिम जोफा ने एक ईद एडिट जो है अपना लॉन्च किया है, उसके बीच में नेमल खावर थी। जब तक नेमल अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट वगैरह कर रही थी, वैसे नेमल खावर इज द वाइफ ऑफ हमजा अली अब्बासी, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था आई गेस, और उसके बाद उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की दोबारा क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और उन्होंने एक्टिंग को जो है वो बाय बाय कर दिया। एक्चुअली मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर, अब वो इन्फ्लुएंसिंग करती हैं। तो जब कुछ टाइम से नेमल अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर्स पोस्ट कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो डाउट के बीच में थे कि इन्होंने सर्जरी करवाई है या नहीं करवाई, क्योंकि जो उनकी नंद है, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है,
जिनका नाम फजीला अब्बासी है, शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ओके। उसके ऊपर काफ़ी लोगों को डाउट था कि नेमल ने जो है वो सर्जरी करवाई है, क्योंकि उनके कुछ फीचर्स में चेंजेस थे, लेकिन वो रिकग्नाइज प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि अक्सर हम फिल्टर्स में पिक्चर्स लेते हैं या कुछ एंगल्स इस तरह होते हैं, या फिर वो बड़ी स्टैटिक पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, दूर दूर से क्लोजअप्स नहीं होते इतने। अच्छा। तो जब रिसेंटली आसिम जोफा का ईद एडिट लॉन्च हुआ, जिसके बीच में काफ़ी डिटेल्स थी, और हम देखते हैं जब हमारे टिकटॉकर्स भी टिकटॉक्स बना रहे होते हैं फिल्टर्स लगा के, तो वो कुछ और होते हैं। जब हम उनको किसी ब्रांड की कैंपेन में देखते हैं तो उनके और ही फीचर्स निकल के आ रहे होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ब्रांड्स जो है वो फिल्टर्स वगैरह यूज नहीं करते, उनका फोकस अपने ड्रेस के ऊपर होता है। जाहिर है प्रोडक्ट पे मकसद भी प्रोडक्ट को ही मार्केट करना होता है, ऐसा ही है, किसी मॉडल को नहीं। तो बस फिर हम यही कह सकते हैं कि नेमल को आसिम जोफा का ईद एडिट करना महंगा पड़ गया, कि जब वो ईद एडिट आया और वो वीडियो काफी वायरल हुई, क्योंकि नेमल को बहुत से लोग पसंद भी करते थे लेकिन उन्होंने काम छोड़ दिया था करना। Okay. जब वो ईद एडिट आया तो उसके बीच में लोगों ने जो है वो डिफरेंट स्पॉट कर लिया, उन्होंने पिक्चर्स के कोलाजेस बना के लगाना शुरू कर दिया कि नेमल की जो नोज है वो पहले ऐसी थी, अब वो ऐसी हो गई है, अब वो फलानी एक्ट्रेस से मिल रही हैं और अब वो ऐसी लग रही हैं, जिसके ऊपर हमारी कुछ एक्ट्रेसेस ने उनको सपोर्ट किया, जिसके बीच में थी गाना अली और माया अली। उन्होंने कहा यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। ओके। तो कुछ लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा प्यारी थी कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, और अब उन्होंने अपने मुंह का जो है वो बेड़ा गर्क कर लिया। मोमिना, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अक्सर ही लोग करवाते हैं, एंड अगर कोई खुश है अपने फेस में कोई चेंजेस लाके तो उसको खुश रहने दें। हमारे ओपिनियंस डोंट मैटर, हमें अच्छा लगे या ना लगे, एज लॉन्ग एज वो बंदा खुद को अच्छा लग रहा है, ठीक है। I mean, हमारा ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। अच्छा, तो आप ये कहने की कोशिश करी हैं जोहा कि अगर आपके फेस पे एक फीचर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको बेशक सर्जरी कराएं। आप यानी अपनी स्किन में लोगों को अनकंफर्टेबल रहने की आप ये तावील दे रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। हालांकि देखा जाए तो नेमल बहुत ज्यादा प्यारी थी और लोग उनको कहते थे काश हम नेमल जैसा हमारी स्किन हो, नेमल जैसी हमारी आंखें हो। तो जब उन्होंने सारा कुछ चेंज करवाया तो कुछ लोगों को तो ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं हुई ना कि इतना परफेक्ट बंदा भी एक सर्जरी करवा रहा है। एक सेकंड, नहीं, देखिए मेरी बात सुने। एक तो पहली बात, परफेक्ट कुछ नहीं होता। दूसरी बात, लोगों की इनसिक्योरिटीज होती हैं, लोग इनसिक्योर होते हैं। अब हमें जाहिरी तौर पे कैसी चीजें लग रही होती हैं, दैट डजंट मैटर। अगर उसको अपनी नाक नहीं पसंद थी, पहली बात मुझे नहीं लगता उसमें कोई चेंजेस हैं। दूसरी बात, एक सेकंड, नहीं, चेंजेस तो थे, चेंजेस तो थे। अगर हम इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी उनकी पिक्चर्स दिखाएं तो चेंजेस तो बहुत विजिबल थे। आई डोंट थिंक कि हमारा इस पे कोई ओपिनियन देना बनता है, बिकॉज अगर वो अपनी स्किन में उस तरह खुश हैं, अगर अपनी एक तो अगर नेचुरली भी अगर वो अपनी स्किन में खुश हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं भी हैं तो भी उनकी मर्जी, उन्होंने आपके जेब से पैसे तो नहीं लिए ना। वो ही ना, नो वन इज पेइंग हर बिल्स। तो वो ये चीज ना कहें कि उन्होंने नहीं करवाई, वो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि उन्होंने करवाई है। हाँ, वो एक और चीज है कि वो जैसे खुश है, वो जैसे चाह रही थी। कुछ लोग कहते हैं उनके हस्बैंड ओके थे तो उन्होंने करवा ली, वो एक और चीज है। लेकिन जोहा, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं करवाई। मुझे नहीं लगता। आप दोनों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसमें एक चीज ऐड करती चलूं कि डॉक्टर फजीला अब्बासी ने अपने ऑफिशियल पेज से डिस्क्लेमर जारी किया है कि हमने एज अ क्लिनिक नेमल खावर या नेमल अब्बासी के ऊपर हमने कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं की। आप सोचें नेटिजन्स का कितना प्रेशर था, कितना उनके ऊपर उनको प्रेशर फील हुआ है, दोनों को, फजीला को भी और उसके साथ साथ नेमल को भी, कि दे हैड टू क्लैरिफाई कि नहीं, कोई सर्जरी नहीं की गई है। नेमल की जो बहन है फिजा खावर, इवन के उन्होंने भी एक प्रॉपर पोस्ट करके लगाई है और उसके बीच में उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और आपने उसको इतना जो है वो कमेंट सेक्शन के बीच में जाके नेगेटिविटी फैलाई है और आप लोग किसी को कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो इतनी बात बढ़ गई और इतना ज्यादा कुछ टाइम में वायरल हो गया कि उनकी बहन को भी पोस्ट करनी पड़ी। सेकंड, आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा बवाल मचाने वाली चीज है। उसने करवाई है नहीं करवाई उसका मसला है, हमारा नहीं। अच्छा, तुम दोनों बाद में लड़ती आगे चलो। और बात इतनी सी है कि आगे बिल्कुल बढ़ रहे हैं हम। आपके पास अगली खबर क्या है मोमिना? हमारे पास अगली खबर है कि जब हमें पता चला था कि कराची की तरफ एक साइक्लोन जो है, एक थंडरस्टॉर्म आने वाला है। जी बिल्कुल, तो बिपरजॉय उसका नाम जो था स्पेसिफिकली बिपरजॉय था। तो उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने भी बात की थी कि उनको अवेयरनेस देनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन रिसेंटली हमारे यूट्यूबर जो है मास सफदर, जो कि काफ़ी फेमस है और उनको एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस देखती है डेली बेसिस पे, वो सिर्फ अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं वैसे तो वो जी एक व्लॉग कर रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर और वो जी जा रहे हैं बीच के ऊपर अपनी फैमिली के साथ और अपने उनका छोटा सा बच्चा है उसके साथ और अपनी वाइफ। बिपरजॉय के दरमियान वो जाते हैं जी कराची के साहिल के ऊपर पिकनिक मना रहे हैं और उन्होंने एक व्लॉग लगा दिया। अब जब माज ने लगाया है ये व्लॉग तो कमेंट सेक्शन के बीच में शुरू हो गई एक नई डिबेट कि आप जो है आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको नहीं लगता कि आपका काम है कि आप अवेयर करें, आप जो है वो पिकनिक को प्रमोट करें। ये तो बिल्कुल सही बात है। इतनी टेंस सिचुएशन थी हमारे मुल्क में उस वक्त और इन्फ्लुएंसर्स की तो इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग होती है, जो वो लोग करते हैं
वैसे ही उनकी फैंस उसी तरह कॉपी करते हैं, फैंस वही सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स को ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इट्स हाई टाइम के दे डू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, बिकॉज आपके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से कल को कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है एंड आप अपनी उसके बाद आप कह देंगे कि भाई हमने किसी को थोड़ी कहा था, तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। और मास जो है उन्होंने उसके बाद उसको क्लैरिफाई भी किया, उनके पास उसके लिए जस्टिफिकेशन थी जो कि मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है। वो क्या? और वो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो व्लॉग किया है, तो मैंने तो अवेयरनेस के लिए व्लॉग किया। ये अवेयरनेस व्लॉग है कि एक तूफान के दरमियान जब आपको गवर्नमेंट कह रही है, आपको मीटेरोलॉजिस्ट जितने क्लाइमेट स्पेशलिस्ट हैं वो सब कह रहे हैं कि आप किसी सूरत बाहर ना निकलें, घर बंद करके अपने बच्चों को सेव करें, तो आप बीच तूफान पे बीच में ले जाएं जहां पर तूफान आया हुआ है। This is height of stupidity। ये इंतहाई बेवकूफ़ी है और इसी तरह के हादसात इंसान को महंगे पड़ते हैं। हमने कई दफ़ा देखा है कि सेल्फी लेने के लिए बहुत सारे लोग पुराने ब्रिजेस पे चढ़ते हैं और फिर पूरे की पूरी जो वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एक कॉलेज की वो एक पूरी बस होती है वो साथ ही बह जाती है, गिर जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। 1 मिनट की या 2 मिनट के व्लॉग्स या कुछ व्यूज़ की खातिर इतना मत गिर जाएं कि आप इतनी बड़ी कौम की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब कर दें और उनको एक गलत रास्ता दिखा दें। हम आपको गलत रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए एक फन फिल्ड प्रोग्राम। हमारी गेस्ट आने वाली है, तो आप आए फौरन वापस ब्रेक से, बिकॉज वी आर कमिंग राइट बैक। चॉकलेट टाइम्स। और जोहा, क्या तुम्हें पता है आज हमारी मेहमान कौन है? मुझे तो पता है, क्या आपको पता है? अच्छा फिर आप बता दें। वेल ये आपका काम है, आप खुद करें। इसको कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर ये कहा जाए मेरे मेहमान के बारे में कि सबसे खूबसूरत हैं, सबसे निराली हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री पे राज किया है उन्होंने और अब भी कर रही हैं, होस्टिंग की है, एक्टिंग की है, वेडिंग्स होस्ट करती हैं, उसके साथ साथ मॉडलिंग कैंपेन्स करती हैं, उसके साथ साथ एक्टिंग करती हैं। कौन सा हुनर है जो मेरी आज की मेहमान में नहीं है? मैं बुला रही हूँ नताशा हुसैन को। आजकल बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। सबसे पहले माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर ब्यूटीफुल शो। आज आई थिंक हम थोड़ा मजा भी करने वाले हैं। थोड़ा नहीं, हम बहुत सारा मजा करने वाले हैं। सिर्फ बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा नाच गाना भी होगा। ऑफ कोर्स, बहुत कुछ होगा। ये बताएं नताशा, मुझे तो पता है आपका निकनेम क्या है? नैटी। ओह माय गॉड, कभी किसी ने नॉटी तो नहीं कहा प्यार से? बहुत लोगों ने कहा। मेरा तो नाम पड़ गया नॉटी नैटी बिकॉज आशा जो मेरी पर्सनालिटी रही है हमेशा से, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ ह्यूमर एडेड टू इट। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो मुझे बड़ा पसंद है। बल्कि एक दफ़ा हम लोग इस्लामाबाद में शो करने गए तो ज़ीक्यू ज़ैनब क़य्यूम जो अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनसे मेरी एक दफ़ा लड़ाई हो गई मेरे ह्यूमर के ऊपर अक्रॉस द ब्रेकफास्ट टेबल। तो मैं उठ के चली गई और मैंने कहा अगर तुम्हें मेरा ह्यूमर समझ नहीं आती, उस वक्त भी वो यंगर, तो इस तरह बात करना, और वो अपने आप ऑरा में होते थे, मॉडलिंग ये वो, तो मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूंगी। वो बड़ी हमारी अक्रॉस कैट फाइट हो गई। ओह माय गॉड। सो दे ऑल स्टार्टेड सेइंग ये तो कैट फाइट हो गई। उसके बाद देन वी मेड अप एंड यू नो आई टोल्ड हर, आई सेड यू नो मैं मजाक से हर चीज बात करती हूँ। अच्छा। आई डोंट मीन इट। सो इसलिए मुझे बहुत लोगों ने बोला है, शेरू ने बोला है, हसन शहरयार, नॉटी नैटी, शहजाद रजा कॉल्स मी नॉटी नैटी। तो ये मेरा नाम पड़ गया क्योंकि नताशा इतना लंबा नाम था। और नैटी तो है ही, तो फिर नॉटी साथ जुड़ गया। बिल्कुल। ये बताएं कि किस मूवी ने नताशा की जिंदगी को बदला है?
किस मूवी ने Yes. Which movie has changed Natty's life? अंग्रेजी मूवी बता अंग्रेजी दो हो जाए। देखिए बहुत सारी फिल्म्स हैं one of my die hard favorite films is Pretty Woman. Okay. Pretty Woman. Yeah. I both those actors, Richard Okay, Gere and okay. you know, I mean, I just love that movie. Okay. उसके बाद अगर आप और फिल्मों पे आए तो अक्रॉस द बॉर्डर भी बड़ी उसने फिल्म्स हैं। आपकी जिंदगी कैसे बदली? प्रिटी वुमन ने आपकी जिंदगी कैसे बदली? I just thought कि देखिए जिंदगी ऐसे बदली कि एक्टिंग का मुझे उसको देख के बड़ा शौक हुआ कि एक्टिंग करनी modeling चाहिए। तो आप कर रही थी, मॉडलिंग तो मैं तब तक कर ही रही थी। right. ये एक्टिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए। फिर एक अक्रॉस द बॉर्डर की मूवी थी फैशन। Yes. Fashion was a very popular बिल्कुल। movie. That was ideally not like a romantic film, but it was like a Subject based एक film. subject based film. And वो for women हमारी on. आपको पता है इंडस्ट्रीज में ऐसा कुछ होता भी बहुत है। कुछ होता So, है। थोड़ी सी एग्जैजरेटेड दिखाना पड़ता है फिल्मों में, बट दैट ऑल्सो टोल्ड मी कि भाई मॉडलिंग में और आगे बढ़ो एंड अगर आपको कोई कट कर रहा है या कोई आपकी किसी और को आपकी जगह दे रहा है जो आपकी बनती है जगह, तो उसको माइंड नहीं करना, बस यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग ऑन। Okay, so Natty, how easy was it कि मॉडलिंग से एक्टिंग तक का जो सफर था कितना आसान था तुम्हारे लिए? आशा पता है क्या, मैं अगर ये कहूँ कि मेरे लिए ये पूरा का पूरा सफर इतना आसान रहा है, Oh my अल्लाह का God! शुक्र। आई एम शॉक्ड कि ये इतनी मेरी ट्रांजिशंस होती गई मॉडलिंग खुद से। ब खुद। मैं आई टेलीविजन होस्टिंग में yeah. पहली दफ़ा जो मैंने अपना एक कोई शो होस्ट किया, वो कोई 7-8 लिंक्स देने थे मैंने, बाकी वो सारा तो उन्होंने खुद ही कैप्चर किया हुआ था कैमरा के साथ। वो मुझे कोई 2.5 दिन लगे उसको रिकॉर्ड करने में, बिकॉज मैंने कहा आई सेड बिकॉज मैं टीवी के अंदर ऐसे बात नहीं कर सकती। सर ये तो सिर्फ कैमरा है। आई सेड बट इर्द गिर्द लोग भी खड़े में हैं, आई कांट डू इट। तो उन्होंने कहा लेकिन आप मॉडलिंग भी करती है। सर वो स्टिल होती है, स्टिल फोटोग्राफी। एक वो आपने पोज बना दिया, कर दिया, कैप्चर हो गया, वो कहते हैं फोटोग्राफर्स गॉट इट एंड यू आर डन। सो आई सेड दिस इज वेरी टफ कि एक्सप्रेशन भी दो, हंसो, याद भी रखो, मुझसे नहीं होता। अच्छा, वो हमने 13 एपिसोड सिर्फ रिकॉर्ड करने थे एंड वो जो आपको पता है वंस अ वीक टाइप होता है, तो लाइक 2.5-3 महीने का स्लॉट। एंड उसके बाद आई डोंट नो हाउ आई गॉट सच अ हैंग ऑफ इट। आप सोचिए वो शो 3.5 साल चला। Oh my God! So there on I came into television hosting. Alright. उसके बाद मॉडलिंग तो आपको पता है साथ साथ चल रही थी, रैम्प चल रहा था। इंटरनेशनली हम लोग हमने ट्रैवल करना शुरू किया, तो हमें लगा कि हम पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर रहे हैं, बिकॉज वी टेक आवर ओन पीपल, और जाके हम एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे मेकअप आर्टिस्ट, हमारे जिस टाइम पे आप लोगों ने मॉडलिंग शुरू की थी, उस वक्त तो फैशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान का नाम ही नहीं था, कुछ नहीं था। तो आप लोग यू वर द फ्लैग बियरर्स जैसे कह सकते हैं, Exactly. कि जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को ये भी मतलब यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में भी फैशन इंडस्ट्री है और बहुत गाजे बाजे के साथ है। और अब तो आयशा देखिए, अब जो भी लोग आते हैं उनको तो ऐसा पका पकाया प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए तो प्लेटफॉर्म ही नहीं था, मतलब फिर सोशल मीडिया नहीं था उस जमाने में, मतलब हार्डली वो कोई फोन्स आए तो कोई हेलो हाय कर ली, व्हाटएवर, नथिंग लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड वो फिर भी हम लोगों ने काम किया, नाम बनाया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जा के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिटरली, एंड वी आर लाइक पीपल जो शुरू में आपको पता है नहीं भी पता था, तो हम कहते थे वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे एक दफा ऐसा सवाल आया था, ओ रियली So where's that? अब लोग नहीं कह सकते ये, बिकॉज हमने बहुत मतलब काम किया है, बहुत काम किया। अच्छा, सो नैटी, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? आज अगर मैं नैटी से पूछूं कि जिंदगी का गोल क्या है, तो क्या है? देखिए, गोल मेरा जिंदगी का ये कि मेरे जिंदगी की गोल में 3 लफ्ज फिट होते हैं, विच आई से टू माई सेल्फ आफ्टर ऑफ कोर्स माई कलमा। आई ऑलवेज से these 3 words to myself, and these were taught to me by my mother. अच्छा, and वो है बता दे क्या लफ्ज हैं? वो 3 लफ्ज है। अच्छा, मैं ये भी बता दी चलो, जिसने जो कीड़ा होता है वो खत्म नहीं होता, वो अपनी बात को लटकाए जाएगी। जिसने ये करना शुरू कर दिया, they are going to become a success story, not only work wise, in your personal life, in your with your kids, with your friends, with your work, with your travel, with everything that you do. अच्छा जी, वो 3 लफ्ज हैं। Finally, finally, never give up. अरे वाह, never give up. अब तुम्हारा भोपू नहीं बजा।
नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर एक फायर होती है, फायर फॉर एनीथिंग, बीइंग अ गुड मदर, बीइंग अ गुड वाइफ, बीइंग अ गुड फ्रेंड, आपने काम करना है, आपने एक्सेल करना है, आपने सब कुछ करना है। अब मैं ये बोलूँ अच्छा मैंने मॉडलिंग की, मैंने एक्टिंग नहीं की, मैंने तो की, मैंने टेलीविजन होस्टिंग नहीं की, मैंने तो की, आई डिडंट कम इनटू लाइव ऑडियंस होस्टिंग, कॉर्पोरेट होस्टिंग, फैशन वीक्स, ये वो, मैंने तो वो भी किया माशाल्लाह। सो बेसिकली माशाल्लाह डन दैट, सारा कुछ कर लिया। Yes. वाह वाह, सारे गोल्स पूरे हो गए। ये बताएं कि आपकी लाइफ में मतलब जिंदगी में अप एंड डाउन जी। आता है बहुत, ये बताएं कौन सा हिस्सा है जिंदगी का जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर थे? I think when my mother died, I was very young. I was only 14 years old. Okay. And मैं उनसे बहुत ज़्यादा close थी, बहुत वाला ज़्यादा, Hi. like crazy वाला ना। Okay, okay, हाँ, okay. तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा हुआ, लेकिन my mother used to always say कि अपनी जो आपकी ज़िंदगी में weaknesses होती हैं, वो आपने दुनिया को नहीं दिखानी होती। Okay. Because the world is not a very good place. वो आपकी weaknesses पे step on करते Okay. हैं और हाय हाय करके वो कहते हैं ये बैक बेंचर बन जाए। Okay. तो वहां से वो भी एक मेरे अंदर फायर आई कि नेवर गिव अप। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा वहां पे इमोशंस को कंट्रोल किया, बट आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन आई सॉर्ट ऑफ लॉस्ट कंट्रोल अ लिटिल बिट फॉर अ लिटिल व्हाइल। बट उसके बाद मैंने कहा नहीं यार नैटी, Never again. नेवर अगेन। Okay. बात खत्म, यहाँ से बस अब ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना। ओके, सो नाटी, मुझे ये बताए नाटी को कैसे लड़के पसंद है? लड़के एज इन लड़के कैसे पसंद है? कैसे लड़के पसंद है? हाँ। देखिए मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास जिसको हो, नहीं वो कैसे पता चलता है? अब देखिए शैजी को देख के तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसकी 2 बीवियां 6 बच्चे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोर्ड पे तो लगा के घूमता नहीं है। ये बताएं कि पहली मुलाकात में लड़का कैसा है आपको कैसे पता चलता है? व्हाट डज नाटी सी? नाटी सबसे पहले क्या देखती है? सोफिस्टिकेशन कैसे देखती है? एंड क्लास। देखिए वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में होती मतलब है। हाँ, सी नाउ यू आर ऑन पॉइंट। Yes. बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि एक बंदा आपको मिला है तो उसने आपको ग्रीट कैसे किया। कैसे greet एक होता है हाय क्या हाल है, हाँ, ओके। एक होता है हाय हाउ आर यू डूइंग, नाइस टू मीट यू, या आई जस्ट सॉ अ कपल ऑफ योर फ्रेंड्स, आर यू नताशा, अच्छा ओके, नाइस टू सी यू, चलिए जी फिर मुलाकात होती। ये नहीं कि चिपकूस लिचड़ हो गए बैठ, यू कैन टेल आई वांट टू सेल्फी विद यू, मैं बचपन से आपको देख रहा हूं। आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप ये हैं। अच्छा द वर्स्ट थिंग इज कैन आई टेक योर नंबर? एक्सक्यूज मी, नो थैंक यू, नॉट रियली, सॉरी। क्या भूत प्रेत में यकीन है आपको? Are you scared of the ghosts? I'm देखिए मुझे या नाटी किस चीज से डरती है? बहुत ज्यादा मुझे भूत प्रेत से डर लगता है। Oh my God! तुम तो नहीं हो ना? नहीं, क्या पता मैं निकल आऊं बाद में भूत लेकिन प्रेत। कोई बात नहीं, शुक्र है आज हमारे शहजी वगैरह भी आए, मेरी जान बचा लेंगे। सीरियसली You wish, मैं नाटी। भूत प्रेत से बहुत डरती हूँ, बट आई टेल यू समथिंग, मैं यकीन नहीं रखती। Okay, आप मुझे यकीन नहीं नहीं लगता कि होते पर आप हैं। डरती क्यों है फिर? पर मुझे वो थोड़ा सा डर लगता है। नहीं, आपको पता अच्छा, अब ये लाइक डरावनी मूवी देख के मुझे अगले 6 महीने नींद नहीं आती। ओके, बाथरूम जाने में लेकिन प्रॉब्लम शौक होती है। बहुत है मुझे डरावनी मूवी देखने ठीक का। है, so लाइक व्हेन आई horror film रिसेंटली is- गॉट मैरिड टू माय हस्बैंड अब्बास, आई रिमेंबर कि हमने ब्लेयर विच प्रोजेक्ट देखी। आई डोंट नो अगर आपने देखी है, आप मैंने कभी ना देखी हुई है, देखना। हाँ, लेकिन रियल स्टोरी इंसिडेंट्स पे स्टोरी है ये। और मैं उसके बाद रात को उठ के बाथरूम गई और बाथरूम के पीछे हुक पे, आई डोंट नो व्हाई आई हेट डूइंग दैट, आई फाइंड दैट वेरी चीप, बट वो कोई कुछ कपड़े लटके हुए थे या क्या कोई मेरी टी शर्ट लटकी हुई थी या कोई तो नॉर्मली वहाँ नहीं लटकी होती, बट वो लटके में। तो अंधेरे में मैं गई तो मैंने वो भी कहीं पीछे से बाथरूम आ रहा था, हमने कहीं वो देख लिया लटका हुआ, वो लोग लग रहा था जैसे कोई खड़ा हुआ है। हमने इतनी चीखें मारी, our neighbors had to wake up, ऐसे we could एक भागा वो पीछे भागा चीखें मारते हुए। Oh my God! It was crazy. यानी नताशा अपने नौ ब्याहता हस्बैंड को और वो इन्हें देखकर डर गए और डरने के बाद भागे एक दूसरे से दूर। आपने कहीं नहीं जाना दूर, बिकॉज हमारे ब्रेक के बाद वापस
lovely cafe, I must say. Thank you so much. अब मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सोचूंगी। बोलो। अच्छा, so Nati, Yeah. have you ever been naughty? Oh my God! I mean, Nati, have you been naughty? Darling, many times. I must say. but seriously, have you? What is life without naughtiness, हाँ, यार? सही बात You है। only जिंदगी ना मिले दोबारा, जो करना है कर लो, have no regrets. YOLO! You only live once. देखिए अच्छा। देखिए उर्दू की डिक्शनरी में मुझे लगता है कि जो सबसे बुरा लफ्ज होता है वो होता है काश, Okay. और अंग्रेजी में उसको कहते हैं what if. Yes. So I don't want to go through that. So naughty भी हो लो, naughty भी हो लो, सब कुछ हो लो. Just live it up. We love that attitude. Yeah. But have you ever been in like some sort of an accident and run away? Like, have you ever hit and run? I've not hit and run. No. I seriously. ये मैंने कभी नहीं किया, हालांकि मैं ड्राइविंग करती हूँ और बहुत ज़्यादा करती हूँ. बट माशाल्लाह मेरे साथ कभी हिट एंड रन अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 शो के बाद अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बहन, लेकिन नहीं, So that कभी भी means नहीं you've हुआ. not been naughty on the I road. have not been naughty. एक दफा ऐसा हुआ था, my sister's daughter was with me और हम बैंक जा रहे थे और हल्का सा एक साइकिल वाले को मेरी गाड़ी लगी, बट वो पार्क करते करते अच्छा। तो वो गिरा नहीं मगर ऑफ बैलेंस हो गया, तो मैं गाड़ी से उतरी और मैंने उसको सॉरी बोला, हेल्प किया, एंड आई सेड आप मुझे माफ कर दें, आपको कुछ हुआ तो नहीं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. But that was it. अच्छा, and what But that about? is not naughty. That's not that naughty. Yeah. That's nice. Yeah. So what about like with your diet? Although it doesn't look like it. I mean, mashallah, you're very Diet? fit. Yeah. Have you been Have you naughty ever- with your Yes. with your food? Very recently, yes. Okay. अभी मैंने मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको खाने पीने का बहुत शौक है. Okay. So मैं अपने आप को रोक के I was fed up. I know some of Typical them. of- और रमजान भी आ रहा था. हाँ, बिल्कुल. तो हमारा वो जो 1 महीना था, काफी गर्ल्स नाइट्स एंड यो, अब वो फ्रेंड्स बोल रही हैं कि हम ऐसा करते हैं कि अभी मजा करते हैं, आराम से बैठ के खाना खाएंगे. अच्छा, वो जो आराम से बैठ के खाना होता है ना, निहारी भी खा ली, नान भी खा लिया, अच्छा फिर वो अंग्रेजी जो डिशेस होती है, लजानिया, ये वो भी आप खा रहे हैं. आई एट अ लॉट. अच्छा, वो फैट सेल्स तो सामने आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं होता. महीने 1.5 बाद मैंने कहीं जाना था, तो मैंने निकाल के अपनी साइज स्मॉल ट्राउजर्स पहनी ज़ारास की. मैंने कहा ये तो फिट ही नहीं आ रही मुझे. बटन नहीं बंद हो रहा था. ये Because कई दफा impossible है. टिपिकल होती है ना, कई दफा आप लाइक ऊपर से पिटीट है लेकिन नीचे से पैकीज की तरह फैल जाता है. That is when I said no. I've been so naughty. 2 महीने मैंने गिव अप. उसके बाद रमजान शुरू, सैरियां हो रही हैं, ये निहारियां, ऑमलेट्स, ये वो. So you've been naughty with food. as well. Very naughty. And now I'm watching it again. अब मैं दोबारा से intermittent कर रही हूँ, दोबारा से exercise कर रही हूँ, and I'm watching what I'm eating. Very That's good. great. और कोई सवाल है नहीं, अब आपकी तरफ. ओके, सो नाटी, एक सवाल, आप प्रोडक्शन में क्यों नहीं आई? मेरा प्लान है आने का, Okay. आयशा, प्रोडक्शन एज इन आई वांट टू बी अ डायरेक्टर. Okay. बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत डायरेक्टोरियल कीड़ा है, डायरेक्टोरियल टैलेंट है जो Talent उमड़ रहा है। है बाहर की तरफ. कीड़ा है मुझे. मतलब मेरे पास एक स्टोरी लाइन भी है. Okay. और मैंने एक डायरेक्टर है इस्लामाबाद में मोस्टली काम करते हैं, मेरे भी डायरेक्टर थे परिजात की, शहजाद कश्मीरी, उनसे अच्छा, डिस्कस अच्छा, भी किया. okay, wonderful. और उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा इसको लिखा दे. तो मैंने कहा मैं ऑब्वियसली एज अ छोटा डायरेक्टर आपके साथ उसमें काम कर से. Okay. तो ही सेड नहीं, लेकिन तुम तो एक्ट करोगी उसमें. आहा। मैं कह रही मैं एक्ट नहीं करूंगी, मैं बस डायरेक्ट करूंगी बिकॉज आई वांट टू गेट इनटू इट. Okay. So I've got a lot of offers, not a lot, a few offers from a lot of directors. 2-3 directors हैं जिन्होंने कहा तुम हमारे साथ कर सकती हो काम. मतलब not get paid so much अभी, but they'll be the main director, but थोड़ा because मुझे लगता है वो मेरे अंदर है. Okay. So that is when I want to come on to it. आजकल मैं कपड़े वैसे बना रही हूँ थोड़े अरे बहुत. वाह, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं निकल रही है. निकल आई कहीं ना कहीं. So what's नातिया. your brand's name? नातिया. Okay. From Why नातिया? नाटी तो समझ में आता है, तिया मतलब? Tia is from Tanya, my daughter. Oh, okay. Tanya Hussain. So Nati and Tanya से हमने उसका नाम नातिया रखा है. अच्छा. और अभी मैं लो की डिजाइनिंग कर रही हूँ for just अपने लोग. तो मुझे कोई कहता है ना ये जैकेट, this friend of mine was saying मुझे भी बना दो studded jacket and all pants के साथ.
तो मैंने कहा कि हाँ हाँ बना दूंगी। तो उसने महीने पर पूछा नैटी तूने बनानी नहीं है मेरे लिए? तो आई वाज लाइक कि अभी नहीं, अभी डर लग रहा है। सो आई एम ट्राइंग टू यू नो गेट असरफ अपने के बहनों के लिए ये वो व्हाटएवर, एंड दे नॉट पेइंग मी राइट नाउ एनीथिंग। और तानिया और ज़ारा तो मुझे पे करती नहीं है दोनों। हाँ, तो सो हमारा डिजाइनर जो है वो अभी खतरे में है। हम चाहते हैं कि नातिया का ब्रांड सामने आए और लोग देखें कि व्हाट इज योर डिजाइन। इंशाल्लाह, अच्छा very जी, soon. अब आपसे खेलेंगे हम गेम, और वो ये है कि आप बना रही हैं अपना डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट और उसमें आपने आधा पागल दिखाना है। कौन सा एक्टर होगा जिससे आप आधा पागल दिखाएंगी? एहसन खान। आधा पागल? आधा पागल। उसने इससे पहले ये कैरेक्टर नहीं किया है। नहीं, उसने थोड़ा सा एकाध किया हुआ है, एकाध कैरेक्टर में एकाध ऐसे में वो किया हुआ है। जहाँ बहुत वो थोड़ा slight सा streaks सेकंड हाफ में साइकोटिक हो थोड़ा जाता सा है। दिखाते। तो आई थिंक ही इज वन एक्टर हु कैन एक्चुअली प्ले इट वेरी वेल, बिकॉज मुझे लगता है एहसन बहुत वर्सेटाइल, Oh, he is indeed. बहुत ज्यादा Indeed, वर्सेटाइल है। और मुझे लगता है कि आई मीन एज अपोज टू मिकाल जुल्फिकार और आई मीन सो मेनी नाइस गुड एक्टर्स दैट वी हैव नाउ, माशाल्लाह से इंटरनेशनल लेवल पे उनको पहचाना जाता है। बिल्कुल। सो बट आई थिंक ही कुड Pull it off. Okay. So and I think I could also play it. आधा पागल? आधा पागल। हाँ, okay. Wonderful. Psycho. Wonderful. I would love to play a psychotic role. मुझे लगता है मेरे जैसा कोई psychotic role ओवर कॉन्फिडेंट कर ही नहीं सकता। अरे वाह, तो जरा Yeah. एक झलक दिखा दें उसकी, कैसे करेंगे आप? आधा पागल अभी बन के इन लाइक अ स्प्लिट सेकंड। इधर ही खड़े हाँ, खड़े। इधर ही खड़े खड़े। नाटी, नाटी तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बिहेव करने लगी हो? नाटी, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हो रहा है? ये रख दो, अब तुम्हें चोट लग सकती है। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बताओ रात को मिल रही हो कॉफी पे? नहीं, आज मैं थोड़ी बिजी हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी कोई कोई dialogue नहीं थे, डायलॉग, कुछ कोई नहीं था। स्टोरी, कुछ नहीं था, और फिर इतना I think I have it in me. Very Yeah. impressing. अच्छा, honestly. really? अच्छा. People get scared. Yeah, yeah. They're doing such Yeah. roles. ओके, सो अगर आपकी कहानी एक रिक्शे वाले पे है और आपको लगता है कि किस इंसान का रिक्शा जो है, सॉरी, किस इंसान का चेहरा रिक्शे वाले के कैरेक्टर पे फिट होता है, वो कौन सा एक्टर होगा जो रिक्शे वाले का किरदार अच्छे से निभा सकता है एज द मेन लीड रोल? As a main lead role, Yeah. I think Mikal could also do justice to it because इतना Mikal handsome नहीं, क्योंकि कई दफा आप देखिए आप हमारे देखें कितने पठान लोग, हाँ, agree. कितने हाँ, ये मतलब एक- गुड लुकिंग, एक taboo है लेकिन ये, वो एक बिल्कुल। टैबू है। तो वो अगर उसने पहना हुआ है शलवार कमीज और एक वो जो जिसको क्या कहते हैं वो रुमाल पटका सा साफा पहना हुआ साफा है पहना और होता एक है। टोपी से, तो ही को और वो जो एक्सेंट निकाल के ही कुड डू इट। ओके, और अगर आपकी कहानी जो है उसमें एक बस कंडक्टर है और बड़ा एम्फैटिक कैरेक्टर है, वो किसको देंगे आप? Nauman Ijaz is a bit older now, हाँ. but I think he could play the bus conductor very well. जहरीली फुफ्फो। Zehreeli फुफ्फो, Phupho. yes. Zehreeli Phupho, I think Ushna could play. also. उष्णा शाह। उष्णा शाह। देखिए Okay. उसको आप लोगों ने अभी तक देखे थोड़ा सा सॉफ्ट कैरेक्टर्स में, हाँ. she's got the ability to play. ओके, और जो सियासी मासी होती है, मासी जो सियासी है, जो सियासत करती है, मासी, Typical टिपिकल सियासी। सियासी सी मासी, खाला, खाला यानी के। खाला, I think मैं भी कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, सारे can किरदार also अगर do आपने खुद करने हैं तो डायरेक्टर साहब सारे मैं खुद ही करूंगी ना। किसी को मैं अच्छा। चांस ही नहीं दूंगी। अच्छा, जल्ला आशिक, झल्ला आशिक। पहला इश्क हुआ है, जल्ला हो गया इश्क में, कौन होगा वो एक्टर जो जल्ला आशिक बन सकता है? फवाद खान बन सकते हैं। फवाद खान, हाँ, okay, हाँ, he okay. has a ability Nice to do choice, that, yeah. yeah. और अगर एक डबल जेंडर रोल करना है, इन द क्लोजेट, In the closet, Yes. double gender role. यस, Actors में, I think हमारे
कितने एक्टर्स हैं जो आई थिंक कुछ ने किया भी है, कुछ ने किया भी है. Some have really pulled it off very well. But अली रहमान could. हाँ, आपसे पूछे? नहीं, but he could really pull it off. Okay. You know, yeah. अब वो कर भी रहे हैं आजकल. वो कर भी रहे हैं. आजकल गुरु का like Farhan Said could not pull that off. What we are talking about, the double, he could not pull it off. He doesn't have the features. But Ali could play it off. Okay. अच्छा, so अब ये बताएं नाटी कि घर के जो खाना वाना बनाना है उसमें आप कितनी I'm sorry, that's not my department. Oh my God. मुझे नहीं आता खाना बनाना. जब कोरोना टाइम से तो मैंने एक दो चीजें बनानी सीखी थी. तो रोज बच्चे वही खाते नहीं, वो बाकी बनता था खाना, बट मैंने लाइक होता है ना, यू हैव नथिंग टू डू, आपने हम सब ने थोड़ी बहुत कुकिंग सीखी. सो देयर इज दिस पास्ता डिश कॉल्ड चिकन कार्बोनेरा. ओके, तो वो मैंने कार्बोनेरा, इट्स वेरी लाडीडा एंड इट इज वेरी लाडीडा. मैं तुम्हें किसी दिन खिला दूंगी whatever. But it was really good. तो वो मैंने थोड़ा सा बनाना था, but I make very good sandwiches. मुझे बहुत अच्छे जो typical egg and butter sandwiches होते हैं with cucumber and all, club sandwiches. I make very well. अगर मुझे किसी होटल ने भर्ती कर लिया तो मैं बड़े अच्छे क्लब सैंडविचेस बना सकती हूँ. तो ये बताएं कि एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा अगर कोई प्रोफेशन आपको चूज करना होता जिंदगी में तो नाटी वो कौन सा होता? एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा मैंने एज सच टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग करनी ही नहीं थी. तो आपने क्या करा? व्हेन आई केम इनटू बीइंग इन दिस इंडस्ट्री तो मैंने एक सैलून खोला था. ओके. बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड टोनियन गाय एंड अ सर्टिफाइड विडाल ससून. Oh my God. Yeah, my brother lives in the States, so Vidal Sassoon मैंने वहाँ से किया था. लंदन से I'm a certified Tonian guy, 2-year course. So मैंने आके सैलून खोला था और उस वक्त I was approached with my mentors Athar and Shahzad, and they said कि अभी हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री बन रही है तो come into being. मेरा तो पूरा सैलून है. Like मेरे अभी तक मुझे लोग कहते हैं हर किस्म की कट मुझे आती है करनी, वॉश करना, बिकॉज आपने अब जब आपने फ्रॉम द ग्राउंड सीखा होता है. एग्जैक्टली, मतलब दोज आर मास्टर नेम्स, राइट? तो उनसे सीखा हुआ. तो मुझे बहुत शौक था कि टू डू समथिंग इन ब्यूटी, बट मैं ये सब करना चाहती थी. नॉट लाइक जो मैंने किया कि मॉडलिंग भी की, ये भी किया. आगे बढ़ के इसको कंटिन्यू करने का इरादा है. यस, वही जो उन्होंने उस वक्त बात की व्हेन आई वाज लाइक 23 years old के oh right now it's your time to be in front of the camera. behind के लिए बहुत, अब वो behind के लिए फिर मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा चलो as a business that's really something I want to do. Okay, great. अगर आपने भी अपना पैशन अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया तो कर ले और कहीं नहीं जाना, because we're coming right back. वेलकम बैक. और आप सोच रही होंगी कि एकदम से हंसता मुस्कुराता चुलबुलाता चेहरा इतना हॉरर सीन कैसे हो गया? सस्पेंस म्यूजिक है, मिर्चें हैं, चॉकलेट है. मैं घर जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं. नाटी, यू हैव बीन वेरी नॉटी. और बहन मुझे डर लग रही है. तो अब जो सेगमेंट हम करेंगे, मैं आपसे कुछ सीधे सीधे सवाल करूंगी और आपने सीधे सीधे जवाब देने. Whatever. अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप खाएंगी हरी मिर्च. Oh, how dare you? Yes. और अगर आपने दिया सीधा जवाब तो आपको मिलेगी चॉकलेट. Okay. So we are going to start my questions now. कौन मॉडल है जिसे नताशा हुसैन उर्फ नाटी, नॉटी नाटी, मॉडल नहीं समझती? एक लड़की है, but I don't know if you'll know her. नई है. Okay. नाम? सोनिया इमाम उसका नाम है. You wouldn't know her. She's from Islam. Okay. सोनिया इमाम. हाँ, मैं नहीं समझती उसको. Okay. क्यों? Because too eager. Okay. Too present, too eager, and मैं ये नहीं कह रही कि attitude हो, but even from the body language. Okay. No. अच्छा, as a model, it's a no. Okay. और नताशा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो कौन सी एक्टर या कौन सा एक्टर है
जिसे नताशा एक्टर नहीं समझती, उसमें एक्टिंग स्किल्स नहीं है, वो कौन होगा? आई फील के मैं सोच रही हूँ, हरी मिर्चों को भी देख रही हूँ। आप चाहे तो खा सकती हैं। मुझे लगता है आमना हक में नहीं थी एक्टिंग। आमना हक में एक्टिंग नहीं, ओके, मॉडल यस, उस जैसा कोई था ही नहीं। ओके, बट एज एन एक्टर आई डोंट थिंक शी वाज नेचुरल। ओके, सो यू थे नताशा थिंक्स कि आमना हक एज एन एक्टर नहीं, आई थिंक उसमें वो वाली बात नहीं, फैक्टर नहीं था। नेचुरल। और अगर एक्टर्स की बात की जाए तो कौन सी एक्ट्रेस होगी या कौन सा एक्टर होगा जिसे आप समझती हैं कि ओवररेटेड है? आई थिंक हमारे एक्टर्स आर गुड, दे आर, बट कोई तो होगा, कोई तो होगा नताशा के जो ओवररेटेड नहीं होगा। डरा भी रही है साथ साथ। उफ, बड़ी चालाक है भाई ये। तो क्या नताशा हुसैन देंगी जवाब या खाना पसंद करेंगी हरी मिर्च? मुझे लगता है कि I don't think anyone is overrated. खा लो, अभी भी वक्त है, सोच लो, कोई तो होगा नताशा, कोई तो होगा जो है ओवररेटेड, क्योंकि जवाब तो आपकी जबान पर है लेकिन दे नहीं रही हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा नाम है जो छुपा रहे हो? नहीं, सीरियसली आई डोंट नो, आई कैन ईट इट। मुझे नहीं पता, कोई है ही नहीं तो होगा। फिर आप खा लो, खा लीजिए, क्या क्या हो सकता है? करें ना, हाँ, खा लो, खा आके ले, खा ले, खा ले। याद रखूंगी बुला के तुमने मेरे साथ ये किया। अब आप जवाब नहीं दे रही। खा लिया, वैसे मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद है। ओके, अच्छा, हाँ, चलो ठीक तो है, मुझे फिर- कोई फर्क नहीं फिर पड़ा। पूरी खा लेनी थी। नहीं, बाइट तो बारी खाई है मैंने। अच्छा अच्छा, तो नताशा कौन है जो मॉडल्स में या एक्टर्स में या प्रोड्यूसर्स में बहुत बदलिहाज है? मॉडल्स में आई थिंक जो एक आपको याद होगा बीबी होती थी आलिया लतीफ़। मुझे लगता है कि वो आज तक मैं उनको कंसिडर करती हूँ बहुत बदलिहाज औरत। ओके, क्यों? बिकॉज जब दिल आया एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा खुद मॉडलिंग करती भी थी, Okay. लेकिन मॉडल्स को शूज़ भी करना, ये वो, उनको ये भी कई शोज़ में एक Opportunity. काम, अपॉर्चुनिटी और काम दिया जाता था कि आप रिहर्सल्स करवा लो, ऑडिशन कर लो। Okay. एंड अगर कोई बहुत प्यारा है तो फिर वो रिजेक्ट है ना करें। हाँ, कुछ थोड़ा सा उनमें ये Attitude था। एटीट्यूड। ओके, सो बीबी बेबी आलिया लतीफ़ आलिया लतीफ। जी। नताशा वो कौन सा सेलिब्रिटी होस्ट है जिसे नताशा हुसैन 1 करोड़ रुपए में भी अपना इंटरव्यू नहीं देंगी? नहीं दूंगी। नहीं देंगी। एज जिसे कहते हैं ना कि एज अ मेल होस्ट, मेल होस्ट हो जाए, फीमेल होस्ट हो जाए, वो कौन सी सेलिब्रिटी होस्ट होगी या होगा जिसे फॉर स्टेटमेंट नताशा किसी सूरत इंटरव्यू नहीं देंगी? सोनिया मनाज। ओके, हाँ। एंड व्हाई? आई डोंट नो, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता उनके साथ बात इनफ। ओके, चॉकलेट्स पे चॉकलेट्स आ रही है, मैं घर ले जा सकती हाँ हूँ। जी बिल्कुल, आप ले जा सकती हैं। नताशा कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने जिंदगी में किया है जिसे करके आप बहुत रिग्रेट करती हैं और चाहती हैं कि अपनी प्रोफाइल से निकाल दिया जाए? उस प्रोजेक्ट का नाम लेना है। बहलावा। बहलावा। यस। और कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसे आप समझती हैं कि नेपोटिज्म की वजह से प्लेटफॉर्म मिला है या किसी खास हलकों की खास सपोर्ट से एक्टिंग करियर मिला है या बूस्ट मिला है? It could be
बहरोज सब्जवारी के जो बेटे हैं, शहरोज, ओके, because I don't really consider him an actor. ओके, But his father is a great actor. ओके। तो एंड आई मस्ट, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर साथ साथ देती जाऊँ कि ये सिर्फ इट्स अ फन एक्टिविटी, हमारी किसी की दिल आजारी का हरगिज कोई बिल्कुल, मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज जस्ट फॉर फन। सो नाटी, यू थिंक कि शहरोज को अपने फादर का प्लेटफॉर्म मिला है? अगर वो एक कॉमन एक्टर होते तो शायद उनको इतने बड़े प्रोजेक्ट शायद ना मिलते। मिलते। ओके, एग्जैक्ट। ओके। इंडस्ट्री की कोई ऐसी दोस्त जो आज भी आपकी गहरी दोस्त हैं, जिनसे आप हर दिल की बात कर सकती हैं? वनीजा अहमद, ओके, विनी, विनी, ओके, और एंड व्हाई? वो पहले भी बहुत हेल्पफुल थी। जब मैं आई थी मॉडलिंग में, वो सुपर मॉडल बन चुकी थी। बिल्कुल। तो व्हेन आई केम, तो आप उनसे छोटी हैं बहुत? नहीं, शी जस्ट स्टार्टेड मॉडलिंग बिफोर। ओके, ओके, वी वर द सेम, ओके। बट आई रिमेंबर कि जब वो नया एक बंदा आए, एंड आई मीन इफ आई मस्ट से, मतलब आई वाज हाँ, हाँ, okay, I was like pretty, I had the attitude, Yeah, whatever. everything. तो लोग जो existing लोग होते हैं वो कई दफा थोड़े से से इनसिक्योर हो जाते हैं। yes, सो exactly. वो नहीं हुई, वो नहीं हुई, और आज भी आपकी दोस्ती। आज भी मेरी। सो हेयर्स टू वनीज़े Yes, अहमद। yes. ओके, सो अगर आपको अथॉरिटी दी जाए, नताशा हुसैन के पास ये अथॉरिटी है कि किस प्रोग्राम को वो बंद कर दें, कौन सी होस्ट हो जिसका प्रोग्राम बैन कर दिया जाए, कौन सा प्ले है जो इस वक्त ऑन एयर है या जो माजी में ऑन एयर था जिसे आप बैन कर देंगी, वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा, कौन सा होस्ट होगा, कौन सी एक्टर होगी? Not really anyone. Seriously, मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक नहीं हो रही। I know. I'm not actually being diplomatic. Okay. कुछ ऐसा नहीं है जो ऐसा- मैंने देखा हो। ऐसा कोई कंटेंट नहीं है आपका मतलब है जो कि नहीं। बैन होने वाला है इस वक्त हमारे जो स्क्रीन्स पे चल रहा है? नहीं, क्योंकि कई दफ़ा देखिए आजकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ ऐसे कंटेंट दिखाते हैं जो आप एज एन ऑडियंस आपको हो रहा हो कि ये क्या दिखा रहे हैं, बट वो हमारे माशरे की रियलिटी है। Okay. तो कई दफ़ा वो भी दुनिया को दिखाना जरूरी सब्जेक्ट है। बेस्ड Okay, प्लेज। okay. तो आपको देख के लग रहा होता है कि ये क्यों दिखाया है, कि मतलब हर जगह यही रोना धोना होता है, वैसे ही हमारे मुल्क में इतनी, तो ये भी क्यों दिखा रहे हैं। बट आई थिंक वो भी एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नताशा की जिंदगी का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? मेरा जो पहला फैशन शो था, ओके, पहला फैशन, पहला ओके, कराची में रिजवान बेग का। ओके, मैं थोड़ी सी हिली भी थी, आई वाज स्कैर्ड कि रैंप करना है पहली दफा कैटवॉक और करनी है। मैंने कहा लेकिन मेरी हमेशा से पॉलिसी रही है दैट कॉन्फिडेंस किल्स इट ऑल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी बाकी जो सुपर मॉडल्स हैं उनकी तरह मैं भी दिखाऊंगी और खा पी जाऊंगी सब। और मैं जो ही वॉकआउट की हेड रैम्प पे और मैंने जाके पोज किया यूं करके, और मेरे सारे फ्रेंड्स उमर से डिज़ाइनर्स बैठे हुए थे, मैंने पोज किया। आई जस्ट, जब म्यूजिक हुई आई डिडंट मूव। व्हाई? Because my heel got stuck in the ramp. Oh my God! And believe it or not, I will tell you this today. I looked to my right, I smiled. I looked to my left, I smiled. Embarrassed as hell. मैं नीचे झुकी बैठी, हील उतारी, जूता निकाला, हील पहनी, खड़ी हुई, बाल ठीक किए, attitude. And I looked and I started. अरे वाह, very nice, that's great. So that was the most embarrassing moment. मोस्ट एम्बैरेसिंग पहला फैशन Oh शो। my God. लेकिन अब या तो मैं वहाँ खड़ी रहती, हाँ। या मैं जो मैंने किया Odd वो होती, करती। हाँ। एंड आई गॉट लाइक, बाद में सबने मेरे लिए क्लैपिंग की जैसे अभी आपने की, Yeah. कि तुम घबराई नहीं और तुमने बैठ के जूता निकाल। भाई अब जूता फंस के निकालना तो है। हाँ, सही सो बात। माई पॉलिसी वॉज कि एम्बैरेस या तो हो के बिल्कुल पहला शो है खत्म हो जाओ, हाँ। या डू समथिंग कि वो उसके कपड़े भी आ जाए, ये वो। एंड आई डिड माई होल रैम्प। क्या बात है। अच्छा, कभी जानबूझकर नताशा किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी है? होता है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत होता। जानबूझ के इंडस्ट्री जो है कंट्रोवर्सीज फ्लोट करती है, किसी को पॉपुलर करने के लिए, किसी को कैंसिल करने के लिए। मुझे
कंट्रोवर्सी पसंद नहीं। हाँ, लेकिन कभी कुछ लोगों को पसंद होती हाँ, है टू गेट अहेड, हाँ, फॉलोअर ज्यादा बढ़ या, जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट मैं चाहती तो बहुत इजीली कंट्रोवर्सी बना सकती थी, बट मैंने कभी किया नहीं, ऐसा नहीं किया। सो कभी किसी ने जबरदस्ती कंट्रोवर्सी में घेरा हो? कोशिश की 3-4 दफा, ऐसे हुआ ना नॉट अ पर्टिकुलर नेम, जैसे आपके फैशन शोज हो रहे हैं, हाँ, और किसी ने किसी के साथ बुरा किया, मुझे भी घसीट लिया गया कि इसने ये वो, बट आई हैव ऑलवेज स्टेप्ड बैक। ओके, ऑलवेज स्टेप बैक बिकॉज you know, like it's not my place. Okay, it's not my place. Yeah. मॉडल्स में कौन है मेकअप की दुकान, या एक्ट्रेसेस में जब इवेंट्स पे, पीआर इवेंट्स पे जाती हैं, जब आप शादियां होस्ट करती हैं, जब आप इवेंट्स होस्ट करती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करती हैं, कौन है जो जब स्टेज पर आती है या आता है तो वो मेकअप का एक भंडार है, एक दुकान है मेकअप की, जिसे देख के होता है यार कि बहुत ज्यादा मेकअप too much किया हुआ है। एक लड़की है, वो भी इस्लामाबाद की है, अनीसा रहमान। ओके, यू वुड नो हर, नई लड़कियों में से है। Okay. और बहुत ज़्यादा चिट्टी बेस, एवरीथिंग इज टू मच, आंखें टू मच, पलकें टू मच, एवरीथिंग टू मच, मतलब कोई सटलिटी नहीं है। सुन के ही ना मतलब कोफ्त वाला चेहरा बन गया है। एग्जैक्टली, बस तो ये थोड़ा सा है। और अच्छा, आपका एक दो दफा मैंने कहा, ओके, और प्यार से कहा, नॉर्मल कहा कि सो प्रिटी, ज्यादा की क्या जरूरत, यू नो, थोड़ा सा मैं कम कर दूं, जैसे टिश्यूज का बाल। नहीं नहीं नहीं, इट्स फाइन, ओके, ठीक है, इट्स फाइन। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना। मौजूद है हमारी खूबसूरत गेस्ट नताशा हुसैन, और अब वो होने जा रहा है जो कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज नॉटी नाटी जो अपनी खूबसूरत आवाज में होस्टिंग करती हैं, बहुत सारे गायकों की होस्टिंग करती हैं, आज खुद बैठी हैं हॉट सीट पे, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो गाना सुनाए कोई अपने दिल के करीब वाला। आशा, सॉरी मैंने सुना है, आप क्या कह रही थी? आप गाना गा रही हैं आज। मैं जाऊं? नहीं, इतनी आसानी से नहीं सांभा। अच्छा, मैं एक शर्त पे गाना गाऊंगी। अच्छा, मुझे आता नहीं है गाना, मुझे शौक बहुत है गाना गाने का। हम आपका शौक पूरा कर रहे हैं कि जो हमारी होस्ट साहिबा हैं, मैं आयशा जी, हमारे साथ गाएंगी। हेलो, आपके पास माइक है, मेरे पास नहीं है, तो इसमें कौन सा बड़ा मसला है? मेरे पास माइक है। ओ है, ये तो डब्बे में से माइक भी ढूंढ लाई अपने कैफे में से है। इसको कहते हैं घर का बेदी लंका ढाई। एग्जैक्टली। तो अब आपके पास आ गया ना माइक, सो नो एक्सक्यूजेस। ओके, तो आप गाएंगी मेरे साथ? श्योर, पक्का? जी जी, ठीक है। Get
सवाल पूछना है। ओके तो अगर आपने खुद एक गाना कल को आप सोचती हैं कि आई शुड मतलब कि Compose. हाँ कंपोज, Okay. तो आप क्या चूज करेंगी, अंग्रेजी गाना या उर्दू गाना? नहीं, डेफिनेटली वो एक उर्दू का गाना होगा। मुझे सच्ची बात है उर्दू ज़बान से बहुत लगाव है, Okay. बहुत ज़्यादा, और शायरी का भी मुझे बहुत शौक़ है। वो एक अलहदा बात है, मैं उसको लेके आगे नहीं जा सकी, अपनी रीडिंग या उस पर वो नहीं कर सकी। आई डोंट नो कि मैं कंपोज कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन गा सकते। जस्ट फॉर यू अ सीक्रेट, मेरे पास एक डायरी है ओहो, आपने लिख के रखा हुआ है? जिसमें मैंने लिख के काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो अपना Just कुछ pin लिखा हुआ सुना दें। ऐसी कोई पोइट्री कोई खास वो Come नहीं on, है। Natty, you know कि कुछ तो होगा कुछ तो जो होगा। हम सुन सकें। एक्सक्लूसिवली सिर्फ Yes. हमारे शो आ जाए, आ जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। जिंदगी का कारवां चलता रहता है, जिंदगी का कारवां चलता रहता है। हम आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, लेकिन हम आगे ही जाना चाहते हैं। पीछे जाने का रास्ता तो है, मगर आगे जाने का रास्ता आसान है। आसानियों में कुछ कठिन तो होगा, आसानियों में कुछ कठिन तो होगा। कभी ना कभी अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? कभी कभी बैठ के ये सोच आती है, पीछे नहीं आगे ही चलना चाहिए हमें। क्या बात है, वेरी नाइस। एकदम से शो का माहौल बहुत डाउन हो गया है, तो शो के माहौल को जरा अप करते हैं। आप भी अपनी अच्छा। सीट से उठ जाइए क्योंकि अब नाचने का टाइम आ चुका है। नैना लड़ाए क्यों सताए, मैं सबके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे। जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो पूरा क्यों मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो।
ब्यूटीफुल नताशा हुसैन हमारे साथ मौजूद है, और जहां ये मौजूद है वहां दिस और दैट का तो सवाल ही नहीं बनता, लेकिन पूछना पड़ेगा दिस या दैट। ओह माय गॉड। चाय, कॉफी या ग्रीन टी? चाय। चाय, ओके। बीच या फिर पहाड़? पहाड़। नो कंपैरिजन टू बीच? नो वे, नॉट एट ऑल। बीच पे बहुत ज्यादा रहने से बाल और स्किन खराब हो जाती है। गॉड। पहाड़ पे रहने से बेहतर हो जाते हैं। ओके। पिज्जा या बर्गर? If I had a choice, I think pizza. ओके। Yeah. ओके, ये बताइए कि फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज? Text message. Text message, Please. okay. Don't bother me. Okay. Winter या summer? Summer because I can exercise and I can sweat it out. Okay. किताब पढ़ना या टीवी? किताब। Okay. वो भी शायरी की किताब। हाय Poetry. हाय, क्या बात है। घर पे रहना या बाहर जाना? बाहर जाना। खुद पकाना या किसी और का पका खाना? कभी भी खुद ना पकाना। आइसक्रीम या केक? Cake for sure. गाड़ी या मोटरसाइकिल? गाड़ी for sure. ओके। Yeah. वॉक या बाइक? यानी Walk. बाइसिकल? Walk. ओके Walk. ओके। Yeah. मजेदार खाना या हेल्दी फूड? Healthy. ओके। जीन्स या शलवार कमीज? Jeans. एक्शन मूवी या कॉमेडी? Action. ओके। Yeah. किताब लिखना या पढ़ना? Love to write. ओके। Yeah. म्यूजिक या पॉडकास्ट्स? Music. दोस्त या फैमिली? Family first. ओके। ट्रेन या बस? Train. ट्रेन? Yeah, because bus is too claustrophobic. ओके, तो हाँ। ट्रेन में कौन सा कोई बहुत बड़े बड़े डब्बे होते हैं? लेकिन पूरा डब्बा बुक कर लो ना। अच्छा, उसमें भी रॉयल्टी। ओके। Yes. चाय या लस्सी? तो सी पियांगे लस्सी। मैं I'm a tea person. ओके। हाँ। एंड गिवन अ चॉइस, अगर आपको दी जाए तो आप लस्सी और चाय में से चाय पसंद करें? हाँ, exactly. कभी भी? कभी भी। तो मेकअप या नेचुरल लुक? Natural. शहर या फिर गांव की गोरी? शहर is okay. ओके। Yeah. तारीफ या क्रिटिसिज्म? अब मुझे क्रिटिसिज्म पसंद है। अच्छा। अपने ऊपर। ओके, और अगर आपने करना हो तो? मुझे लगता है कि लोगों को पसंद होना चाहिए बिकॉज मतलब अगर आप किसी को कुछ बात बता रहे हैं और उनको बुरा लग रहा है तो मुझे लगता है उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। Okay. एंड अ पर्सन शुड नेवर बी कॉम्प्लेक्स। सो पाकिस्तानी म्यूजिक या इंग्लिश? पाकिस्तानी। आहा। या नाउ स्पेशली हमारे जो अब के सिंगर्स हैं, आपको पता है। गाने या गजलें? गाने for गाने? sure. हाँ। Okay. गजलों पे मैं कहीं सो ही ना जाऊँ। हॉरर मूवी या रोमांटिक? आई लव यू हनी, आई लव यू सो मच। नहीं, मुझे गिवन अ चॉइस मुझे डर बहुत लगता है, लेकिन हॉरर। आप वो कंबल में से झांकने हाँ, वाली? एग्जैक्टली। ओके। स्विमिंग या हाइकिंग? हाइकिंग। ओके। हाँ। पास्ता या फिर निहारी? आई एम अ देसी बी, सो ओह निहारी। माय गॉड, या इस खूबसूरत लड़की को, इतनी मॉडर्न लड़की को देख के जरा कोई कह सकता है कि ये देसी बी है? यार निहारी, हाँ? यू आर टॉकिंग अबाउट निहारी। अच्छा। जो मुझे लगता है गोरों को पसंद है। मतलब उसके देखिए ना, गरम गरम निहारी हो और स्टील की थाली में हो, जैसे हाय मेरी हाय। नानी के घर होती थी, Okay. उनकी हवेली में। अच्छा। चूल्हे पे उसको गरम किया, वो फिर उबलती रही, उसके ऊपर आपने नींबू डाला, अदरक डाला, हरी मिर्च डाली, बर्न्ड प्याज डाला और खमीरी रोटी के साथ खाया, उसके बाद 3 दिन के लिए सो गए। और उसके बाद आपका 2 किलो वजन भी बढ़ चुका होगा। हाँ, वो यकीनन। तो होगा ही। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान या अब्रॉड? पाकिस्तान, बट कभी कभार अब एब्रॉड की भी शक्ल देखनी चाहिए ताकि अच्छा। पाकिस्तान की ज्यादा कदर आए। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने Yeah. बहुत सारे जवाब का रैपिडली जवाब दिया है। मैं हुई रैपिड टाइप। Yes, you're very rapid and fire, of course. डोंट फॉरगेट द फायर Inside. Yes. Okay, अब क्योंकि आप काम कर रही हैं, जनरेशन Z आ चुकी हुई है, तो आप डेफिनेटली उनकी लैंग्वेज से भी बहुत अक्वेंटेड होंगी, बिकॉज आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हैं। हाँ। तो हमें यकीन है कि आप बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती हैं। लो की? सटल। आहा, हाँ। वेरी गुड। सटल। सटल, वेरी नाइस। या फिंस्टा? फिंस्टा, आई डोंट नो। आपके हिसाब से फिंस्टा क्या है? व्हाट डू यू थिंक? बेटा फिंस्टा क्या है? बताएं बताएं।
आप बताएं ना। फेक इंस्टाग्राम दैट आप अपने अम्मी अब्बू को देते हो कि ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। हाँ ओके। लेकिन आपका एक और अकाउंट होता है कितनी उसको पता है फिंस्टा क्या है। भाई तुम्हें क्यों पता है फिंस्टा क्या है? क्योंकि मेरा भी होगा शायद। यही तो मैं कह रही हूँ, पकड़ी गई ना। हाँ बिल्कुल। YOLO। Hello. No. YOLO. Oh YOLO. हाँ। YOLO very like. वो यो है। Oh अच्छा। वो यो है। YOLO. I don't know. I'm learning. I'm seriously You learning. only live once. Oh yeah, that Oh YOLO. yeah, that I know. Oh, है you ना? only live once. Yeah. Okay, okay. You only live. हाँ. Throw shade. लैंप का शेड नहीं फेंकना। नहीं। Throw shed some light. Okay, you're close but not shedding light. अच्छा, not shedding light. Opposite but throw सोचो ना? some light. Opposite. हाँ, Okay. क्या? Okay. Throwing shade means throwing सोचो। light. नहीं हाँ. ऑपोजिट जाओ ना। Oh, not throwing light. हाँ तो क्या होगा? अच्छा, meaning to say कि you're not coming out clean. नहीं, In a way. नहीं। हाँ. Throwing shade का मतलब है किसी की इंसल्ट करना। Oh my But God. very I subtle. swear. Very Okay, subtle. I swear I've never heard. Indirectly. this. मैंने कभी नहीं सुना. I हाँ, swear. I know. बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी नहीं सुना होता हाँ. और बहुत सारे शगुफ्ता आपा को सब आते थे। हाँ. मिकाल को सब आते थे तकरीबन। ना करो. हाँ, मतलब a lot of words They knew. हाँ। So Wow. और क्योंकि ये इस जनरेशन की Language है। That's how they हाँ, text. हाँ, ये इसी तरह हाँ, टेक्स्ट करते हैं, हाँ. इसी तरह बात करते हैं। Thank you so much नाटी, इतना मजा आया क्योंकि लर्निंग का कोई वक्त नहीं होता और लर्निंग इंसान सारी जिंदगी करता ही रहता है। तो आप ये कह रही हैं कि आपने सिर्फ मुझे सिखाया, मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया? I learned a lot from you. जरा बाहर आए ना। I would like to thank you. मैं चाहूंगी Thank कि you. आप अपने ऑडियंसेस को जो आपको देखते हैं, आपकी तरह एक सक्सेस स्टोरी बनना चाहते हैं, उनको कोई पैगाम दें, उनके लिए कोई मैसेज दें। मैं बिल्कुल सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर लवली शो। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो करना है ज़िंदगी में प्लीज़ कर लें। ज़िंदगी एक्चुअली एक दफ़ा मिलती है। मतलब मुझे एक दफ़ा एक्टिंग से मना किया गया और आज तक मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने वो अपनी यूथ में प्लेस ना किए होते तो मैं आज आके ये सोच रही होती कि मैंने उस वक्त नहीं किया और अब वक्त गुजर गया। तो कहने का मकसद ये है कि वक्त गुजरने से पहले आप जो करना चाहते हैं कर। डोंट लिसन टू पीपल, दे डोंट पे योर बिल्स, डू इट। बाद में सारे एक्सेप्ट भी करते हैं और ख़ुद से वही करते हैं। ज़िंदगी में अगर हर चीज़ नॉर्मल होगी, तवाज़न के साथ होगी, मतवाज़न होगी, तो ज़िंदगी का मज़ा भी खूबसूरत होगा और लंबी देर तक आप वो इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर चीज़ें यही रहेंगी कि जल्दी जल्दी गरम गरम हर चीज़ खानी होगी, तो फिर वो गरम चीज़ बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो हम अपने मेहमानों के साथ बहुत सारी गपशप लगाते रहते हैं, बहुत सारा हंसी मजाक फ़न करते रहते हैं। आप लोगों को क्या पसंद है हमारे शो में, हमें लिख कर ज़रूर बताएं। और हम जा रहे हैं आज के प्रोग्राम से, लेकिन वापस आ रहे हैं कल या परसों या तरसों। हमें देखते रहे, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी बैक विद अ ब्लास्ट।